Hello everyone. In today's session, we are going to study class 6th Science chapter 2 components of food. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. हमने चैप्टर 1 में उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और भारत के डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट खाने को भी हमने बताया था और उन्हें मैप में मार्क किया था. A meal could consist of chapati, dal, brinjal, curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish, curry and vegetable. तो एक प्रकार के खाने में चपाती, दाल, बैंगन की सब्जी होती है. दूसरे चावल, सांभर और भिंडी की सब्जी हो सकती है. इसके अलावा दूसरे खाने में अपम, मछली या फिर सब्जियां हो सकती हैं. Activity 1. Our meals usually have at least one item made up of some kind of grain. आमतौर पर हमारे खाने में ग्रेन से बना हुआ कम से कम एक फूड आइटम ज़रूर होता है. दूसरे अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और दूसरे फूड आइटम्स लाइक दाल भी हो सकती है और मीट देन वेजिटेबल हो सकता है. और उसके साथ क्या हो सकता है, इट में ऑल्सो इंक्लूड, और उसमें एक क्या शामिल हो सकता है, लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पीकल. साथ में दही, बटर मिल्क और अचार भी शामिल हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो टेबल 2.1 में कुछ रीजन्स के, कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल्स दिए खाने के. सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. तो आपको कुछ और फूड आइटम सेलेक्ट करने जो आपने चैप्टर 1 में मैप में फिल किए थे. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. जैसे यहाँ टेबल 2.1 में दिया है पंजाब का और आंध्र प्रदेश का, और डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं. उसी तरह आपको दूसरे स्टेट्स के कॉमन मील्स फाइंड आउट करनी है अलग अलग स्टेट्स की. सो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल वेराइटी इन आवर मील्स. कई बार हमारे खाने में अलग अलग वेराइटी नहीं होती है. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, और अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. हमें जो रास्ते में अवेलेबल होता है वो हम खाते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. और हम में से कुछ लोगों के पास यह पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट खाने को हम खाएं. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है. वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. इस तरह के खाने के डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिफरेंट तरीका है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़. तो क्या हमारे शरीर को स्पेशल पर्पज़ के लिए अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है. देन वाई डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. तो विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स में क्या क्या होता है. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. तो हम जानते हैं कि हमारे खाने में एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. So these ingredients contain some components that are needed by our body. और इन ingredients में, इन खाने की चीज़ों में कुछ ऐसे components होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. These components are called nutrients. और इन components को हम क्या कहते हैं, nutrients, यानी पोषक तत्व. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए.
देन साथ ही इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आर बॉडी। साथ ही हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी शामिल होना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो क्या सारे फूड आइटम्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड or a raw ingredient contained one or more of these nutrients। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुक्ड फूड में, पके हुए खाने में और कच्चे खाने में कौन कौन से जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंटेन्स होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाने में होता है या नहीं, इसकी प्रेजेंस देखने के लिए बड़े सिंपल तरीके से हम बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो हम टेस्ट करते हैं और इसका रिकॉर्ड, अपनी इस ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। सो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। You will also need a few test tubes and a dropper। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? जैसे यहाँ पर ऊपर दिया है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें एक आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। एक हाफ, आधी भरी हुई पानी की ट्यूब में टिंक्चर आयोडीन डालेंगे तो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मिल जाएगा। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? उसको प्रिपेयर करने के लिए कॉपर सल्फेट 2 ग्राम लेना है और उसमें उसको 100 ml पानी में मिक्स करना है। देन कॉस्टिक सोडा, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा कैसे मिलेगा? 100 ml टेस्ट ट्यूब में 100 ml पानी डाल के उसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिलाएंगे तो उसके कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटीरियल्स। रॉ मटीरियल्स यानी कच्चे खाने पर भी हमें टेस्ट करना है और पके हुए खाने पर भी। So table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। तो टेबल 2.2 में इस तरह का रिकॉर्ड हमें ऑब्जर्व करना है। Some food items are given in this table। तो टेबल 2.2 में टेबल दिया हुआ है और उस तरह से आपको अपना रिकॉर्ड बनाना है। You can conduct the test either with these or any other available food items। तो आप या तो जो भी अवेलेबल है उस फूड आइटम से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो ये बहुत ध्यान से करने हैं और इन्हें ना खाना है ना टेस्ट करना है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। तो जो है, अगर आपको रेडीमेड नहीं मिलते हैं तो आपकी टीचर की हेल्प से आप इन्हें बना सकते हो। So let's begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट खाने में है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। There are many types of carbohydrates। बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugars। तो हमारे खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च और शुगर के रूप में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो इसको हम खाने में स्टार्च अवेलेबल है वो हम बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। सो एक्टिविटी 2 है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, a raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it। Observe if there is any change in the color of the food।
कोई भी पका हुआ या कच्चा खाना लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने बनाया था उसमें वो डालनी है और ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा कलर होता है उसका। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या वह ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न हुआ है, बदला है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर कोई भी फूड आइटम में हम स्टार्च को टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है इट मीन्स उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विद दीज कंटेन स्टार्च। तो जैसा कि मैंने बोला था टेबल 2.2 में, इस तरह से ये टेबल 2.2 है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हैं और टेस्ट करके आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से फूड में स्टार्च है, कौन से फूड में प्रोटीन है, कौन से फूड में फैट है। तो इस तरह से तो स्टार्च के लिए हमने देखा कि स्टार्च अगर हो रहा है तो इट मीन्स वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, इट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च। सो टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो थोड़ा सा खाना हमें लेना है, किसके लिए, प्रोटीन के टेस्ट के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, तो जो खाना आप ले रहे हैं यदि वह सॉलिड है, अगर वह सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। आपको उसे पाउडर में बनाना है, उसका पेस्ट बनाना है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको बिल्कुल मैश कर लेना है। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो उसमें उस खाने को डालना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है और उसको मिला लेना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसमें ड्रॉपर यूज़ करके 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन डालना है, कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप्स किसका डालना है, कॉस्टिक सोडे का, टू द टेस्ट ट्यूब। तो और उसको शेक करना है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको कुछ मिनट्स के लिए उसको खड़ा कर देना है, रख देना है। वॉट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो वो कंटेंट हमने डाला था उसका रंग वॉयलेट हुआ। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, अगर वह वॉयलेट कलर का हो जाता है इट मीन्स खाने में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन देयर फूड ऑन अदर फूड आइटम्स, और इस तरह का आप टेस्ट दूसरे खाने पर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये दिखाया आपको टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यहाँ कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, रॉ पोटैटो, मिल्क, देन ग्राउंडनट। तो ये सब पोटैटो में स्टार्च होता है, देन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में प्रोटीन होता है, देन ग्राउंडनट में फैट होता है बिकॉज वो ऑयल होता है उसमें। तो हमने स्टार्च के लिए और उसके लिए प्रोटीन के लिए टेस्ट किया है। देन नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, थोड़ा सा खाना आपको लेना है और इसे क्या करना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, और इसे एक पेपर में रैप करना है और क्रश कर देना है। उसे बिल्कुल तोड़ना नहीं है, आराम से सावधानी पूर्वक उसको करना है। देन टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, जो है पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, उसको सीधा करो, देन ऑब्जर्व इट केयरफुली, देन उसको ध्यान से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पर कोई ऑयली धब्बे आए हैं, तेल के धब्बे लगे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और लाइट के सामने उस पेपर को पकड़ो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, तो कागज़ पर, उस पेपर पर तेल का धब्बा जो है, ऑयल का जो पैच है, वो खाने में प्रोटीन कंटेन्स है ये बताता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, तो कई बार हमारे खाने में थोड़ी सी पानी की भी मात्रा होती है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो आप उसको, उस खाने को कागज़ पर रगड़िए और कुछ टाइम के लिए उसे सुखा दीजिए। और अगर उस खाने में इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम आउट फ्रॉम फूड, तो उस खाने में से वो पानी बाहर आ जाएगा।
इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और वो कुछ देर के बाद सूख जाएगा. इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. तो अगर आप किसी भी खाने को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ टाइम के लिए उसे सूखने दीजिए, ताकि उस खाने में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वह भी सूख जाए. और इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई भी धब्बा न रहे, इट मीन्स उस खाने में फैट नहीं है. सो व्हाट डू दीज टेस्ट शो? ये जो हमने टेस्ट किए क्या दिखाते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? तो आपने जो टेस्ट किया फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, ये सभी खाने में प्रेजेंट है जिसका आपने टेस्ट किया. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो क्या डज अ फूड आइटम, क्या खाने में हर तरह का एक न्यूट्रिएंट अवेलेबल है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? तो क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम मिला आपको जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट न हो? तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है फूड आइटम्स को टेस्ट किया. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स. उसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग खाने में प्रेजेंट होते हैं. वाई डू वी ऑल नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, और फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है. इन फैक्ट फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी. फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में. फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फूड को जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो फूड होते हैं और फैट्स, ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जैसा कि फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में बताया है. ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. देन फिगर 2.4 में फैट्स के सोर्सेज बताए हैं. यहाँ पर जो ग्राउंडनट्स, नट्स, तिल, ये सब सारी चीज़ें हमारी फैट्स की सोर्सेज है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती हैं. सो नेक्स्ट इज प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी. और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की जो रिपेयर है उनको हमारी बॉडी को ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. सो foods containing proteins are often called body building foods. तो खाने में अगर प्रोटीन है तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसा कि फिगर 2.5 में दिया हुआ है. तो ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. फिश, मीट, देन पनीर, एग्स, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. और जो विटामिन्स होते हैं वे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स हमारी आँख और जो है हमारे बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. और विटामिन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है. कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के. देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और इसके अलावा विटामिन का एक और कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी. विटामिन्स का ही पार्ट है. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स. तो हमारी बॉडी को इन सभी विटामिन्स की
जो है ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। और विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी हमारी बोन्स और दांतों के लिए कैल्शियम हमारी बॉडी को अवेलेबल कराता है। देन food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9। तो कौन कौन से खाने में विटामिन्स होते हैं वो फिगर 2.6 से लेकर 2.9 तक बताया हुआ है। तो ये फिगर 2.6 में है विटामिन ए में क्या क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। देन फिगर 2.7 में क्या क्या सोर्सेज होते हैं। देन फिगर 2.8 में विटामिन सी के कौन से सोर्सेज होते हैं। देन फिगर 2.9 में विटामिन डी के सोर्सेज बताए हैं। तो उसके बाद है मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो जैसे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उसी प्रकार मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर एक जो है मिनरल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.0। तो यहाँ कुछ 2.10 जो फिगर है उसमें बताया है ये सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ये जो है सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, देन सम सोर्सेज ऑफ आयरन, देन सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। So, food items usually have than one nutrients। हमारे खाने में एक से ज़्यादा अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2। जैसा कि आपने टेबल 2.2 में ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड किया। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। तो फिर भी किसी भी इंग्रेडिएंट में एक निश्चित मात्रा में जो है इंग्रेडिएंट ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे बहुत अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अभी राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा। दस वी से राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स ऑफ फूड है। सो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। और डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। रफेज इज ऑल्सो मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। और रफेज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये सारे जो है रफेज के सोर्सेज ऑफ फूड हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को रफेज से कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड ऐड टू इट्स बल्क। और इसकी जो है मात्रा वो हमारे बॉडी के खाने को पचाने में हेल्प करती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और पानी हमारे शरीर में उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there
इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो पानी भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी से पानी कैसे निकलता है? यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू। और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने पानी की आवश्यकता होती है वो सब हमें बहुत सारी चीज़ों से भी मिल जाता है। जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, इसके अलावा जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें पानी का यूज़ होता है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पानी का यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। तो देखते हैं कि कोई और भी सोर्स है हमारे बॉडी को पानी जिससे मिलता है। सो एक्टिविटी 3 है, टेक a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? तो एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और ऐसा करते टाइम क्या आपके हाथ वेट होते हैं, गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that don't contain some amount of water? तो जब भी आप घर पर किसी फल या सब्जी को काटते हैं, छीलते हैं या फिर उसको मैश करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा करते हुए उन फलों की, सब्जियों के बारे में पता चले कि उनमें पानी की क्वांटिटी है या नहीं। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स themselves कंटेन वाटर। हम कई बार देखते हैं कि हमारे फूड आइटम्स में कई बार पानी उसी के अंदर होता है, किसी भी फूड आइटम में। To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. तो कुछ सीमा तक तो हमारे पानी की कमी को वो फूड आइटम ही पूरी कर देता है, और कई बार हम खाना पकाते समय भी उस खाने में पानी का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट होता है संतुलित भोजन। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे खाना कहते हैं, उसे डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अ डाइट शुड हैव ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। तो हमारे शरीर की ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उचित मात्रा में, राइट क्वांटिटी में हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। Not too much one and not too little of the others। ना ज़्यादा मात्रा में ना कम मात्रा में। The diet should also contain a good amount of roughage and water। और हमारे खाने में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। और such a diet is called a balanced diet। जब हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर, तब दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। सो डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आप सोचते हैं कि हर तरह का जो एज के लोग होते हैं उनको एक ही तरह का खाना खाने की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? हमें हमें क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत हमारे फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग ही होती है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद अ डे और सो। तो आपको क्या करना है, एक वीक की एक डाइट चार्ट बनाना है और ऑब्जर्व करना है कि आप डेली क्या खाना खाते हैं और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong, then fermented foods as a combination of flours, banana, spinach, then sattu, jaggery, available vegetables and other such food items provide many nutrients। ये सब चीज़ों में बहुत सारे, दालों में, मूंगफली में, सोयाबीन में, स्प्राउटेड में, और जो भी है हम बनाना खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, वे सभी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। सो इसलिए कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम एक्सपेंस में, कम पैसे में जो है
बैलेंस डाइट खा सकता है। सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। उचित प्रकार का भोजन करना ही जो है एनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ये अच्छी तरह से पका हुआ भी होना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। और अगर कुछ सब्जियों को काटने के बाद और छीलने के बाद धोया जाए तो क्या होता है, इट मे द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। उसमें से कुछ विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो द skins of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in food. तो जब हम किसी भी फल या सब्जी को धोते हैं तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। जैसे राइस और दाल को अगर हम बार बार धोते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. और हम ये तो जानते ही हैं कि अगर हम खाने को पकाते हैं तो उससे क्या होता है, खाना टेस्टी होता है और वो खाना इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ खाना जब हम पकाते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। और बहुत सारे प्रोटीन्स और जो भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे सब ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एज इज़ देन थ्रो अवे। और अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी डाला जाए तो वो सब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी पकाते समय विटामिन सी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आर फूड। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने खाने में कुछ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करें। सो बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। तो बूजो कहता है, बूजो ने सोचा कि हमें फैट का खाना फैट युक्त जो है जिसमें फैट होता है वो खाना अच्छा है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट। तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाने की अपेक्षा हमें एक कटोरी क्या लेना चाहिए, एक कटोरी एक्स्ट्रा फैट भोजन हमें अधिक ऊर्जा देगा। तो क्या यह सही नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो उसने क्या खा लिया, फैट्स जिसमें ज़्यादा फैट था। और उसने क्या खाया जिसमें ज़्यादा फैट था, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ये सब चीज़ें उसने खा ली। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? नो, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक बीमारी हो जाती है और वो क्या होता है, मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़। अभी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। अगर कोई भी आदमी है उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी उसके खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो उसे मिलने चाहिए। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर यह लंबे टाइम तक चलता रहता है तो द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो उस न्यूट्रिएंट के कमी के कारण उसे डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आर बॉडी। तो एक या उससे अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग सकती हैं। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड और आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है,
ऐसी बीमारियां जो हम अगर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं लंबे समय तक तो हमें वो डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी को लग जाती हैं। If a person does not get enough contains in his or her food for a long time, she is likely to have a stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो अगर कोई व्यक्ति अपने खाने में प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके फेस पर सूजन आ जाती है, उसके बालों का रंग चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। तो यदि अगर हम प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स अगर हमारे खाने में नहीं होंगी तो हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगे और डिसऑर्डर हो जाएगा। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3 जो हम आगे पढ़ेंगे उस टेबल 2.3 में। तो ऑल दीज डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और ये सारी डेफिशिएंसी को हम कैसे रोक सकते हैं? प्रॉपर बैलेंस डाइट लेकर। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance for of the different nutrients needed our body। तो इस लेसन में हमने ये जानने की कोशिश की कि भोजन में इतनी सारी डिफरेंट वैरायटीज़ होने के बाद भी हमारे खाने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हमने बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेबल 2.3 में सम डिजीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेंगे तो हमें हमारी बॉडी को ये सारी डेफिशिएंसी हो जाएंगी। तो विटामिन ए से क्या होगा? लॉस ऑफ विजन। और उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, देन समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जो है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। देन विटामिन B1 उससे क्या होता है? बेरी बेरी। और उसके क्या सिम्टम्स हैं? हमारी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमें जो है काम करने की ऊर्जा बहुत कम होती है। देन विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम्स टू हील, और घाव भरने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। विटामिन डी, रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और इससे क्या सिम्टम्स हैं इसके? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और इससे क्या होता है? हमारी बॉडी की जो बोन्स है वो मुलायम होकर बहुत बैंड हो जाती, मुड़ जाती हैं। देन कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके। टूथ डिके यानी दांत टूटने लग जाते हैं और हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियां और टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन की कमी से जो है हमें क्या हो जाता है? जो गोइटर, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। और इसमें क्या सिम्टम्स है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। हमारी गर्दन की जो ग्लैंड्स है वो स्वॉलन हो जाती, सूजन आ जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन जो है मानसिक विकलांगता। सो नेक्स्ट आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एंड देन उसके सिम्टम्स क्या है? वीकनेस। तो आई होप you all have understood the complete explanation of this chapter. Now all at last, if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.